ओके, जैसे आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। नो सर, नहीं है। नहीं है, ओके। तुमको जानवी सजल? नहीं है सर। ओके गुड, चलो ठीक है। तो देखो, हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एपी। एपी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, इसमें जो चैप्टर है तुम्हारा, इसमें तुमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक पार्ट पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जीपी, जिसको आप एपी और जीपी के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, है ना। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन हम बात कर रहे हैं ना, तो देखो प्रोग्रेशन आप लोग स्कूल में देखे ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता है, यस और नो? बोलो, मिलता है ना स्कूल में प्रोग्रेस रिपोर्ट? प्रोग्रेस कार्ड मिलता है तुमको। तो प्रोग्रेस कार्ड में किसी बच्चा का रिजल्ट पहले से अच्छा भी हुआ होता है और पहले से खराब भी हुआ होता है, राइट? हाँ या ना? तो उसमें लिखा लेकिन रहता है प्रोग्रेस रिपोर्ट, राइट? तो उसी तरीके से देखो, यहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो तुम्हारा एलिमेंट बनेगा, ठीक है, दो काम होगा। पहला बनेगा सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, दो बनेगा, सीक्वेंस बनेगा, सीरीज बनेगा। लेकिन वो सीक्वेंस और सीरीज किसी पर्टिकुलर तुम्हारा रूल के तहत होगा, ठीक है। वो रूल क्या होगा जो एपी बनाएगा कि एक टर्म और दूसरे टर्म के बीच में, एक टर्म और दूसरे टर्म के बीच में फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस होगा। फिक्स्ड डिफरेंस होगा जिसको कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस आप बोल सकते हैं। जैसे देखो, एक टर्म मान लेते हैं, पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म तुम्हारा A2 है, तीसरा A3 है, डॉट 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 ऐसे करके तुम्हारा n नंबर ऑफ टर्म्स बन रहा है, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स बन रहा है। तो इसको बोलेंगे ये एपी में होगा एक ही कंडीशन में, अगर पहला टर्म और दूसरे टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस तुम्हारा दूसरा तीसरा, मतलब क्या, आगे वाला टर्म और पीछे वाले टर्म के बीच में अगर फिक्स्ड डिफरेंस होगा तभी कहा जाएगा ये एपी में है, वरना एपी में नहीं है। आ रहा बात समझ में? मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस फिर से क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके सबके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। मतलब there should be fixed difference between each terms, हर एक टर्म के बीच में क्या होना चाहिए? फिक्स्ड डिफरेंस होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि वो सीरीज जो है या सीक्वेंस जो है वो एपी में, ठीक है। अब देखो, ये तो तुम्हारा सीक्वेंस बन गया। अब इसी को सीरीज बनाना है ना, तो प्लस या माइनस का साइन लगा दीजिएगा आप, तो वो सीरीज बन जाता है, ठीक है। इसके बीच का भी डिफरेंस कितना होगा? डी ही होना चाहिए, सेम डिफरेंस होना चाहिए। सबके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम डिफरेंस होना चाहिए सबके बीच में। तो हम लोग बोलेंगे कि जो मेरा सीक्वेंस या सीरीज बन रहा है वो एपी में। तो पहला चीज आप क्या सीख गए एपी बनने के लिए? एपी बनने के लिए बस एक ही कंडीशन बताया गया। वो कंडीशन क्या था कि आगे वाले टर्म और पीछे वाले टर्म के बीच में डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए। इसका मतलब देखो, एक चीज और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पे कि A2 में जब A1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, A2 में जब A1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये बराबर होगा किसके? A3 में जब A2 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। बोलो हाँ या ना? देखो, इस टर्म में जब इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी डिफरेंस आएगा, यस और नो? यस सर। उसी तरीके से जब थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से तो डी डिफरेंस आएगा, राइट? है ना? यस सर। तो कोई टर्म एपी में है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग यही काम करते हैं।
कोई टर्म एपी में है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम लोग यही काम करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म में दूसरा टर्म को माइनस करते हैं और फिर चेक करते हैं कि फिर आगे वाला टर्म जो है उसमें पीछे वाले टर्म को माइनस किया जाएगा तो सेम डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो तुमको मिलेगा कि यहाँ से भी डी मिल रहा है और यहाँ से भी डी मिल रहा है, तो मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा, है ना। टर्म शुड हैव सेम कॉमन डिफरेंस। सब टर्म में क्या होना चाहिए, सेम कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, सेम कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लो। यस सर, डन। तो देखिए अब क्या समझे एपी के बारे में। एपी तब बनेगा जब हर एक ऐड करने से मिलेगा। ठीक है, उसके कारण जो सीरीज बनेगा या सीक्वेंस बनेगा वो तुम्हारा क्या होगा, एपी में होगा। ठीक है, टर्म आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड डिफरेंस टू इट्स ईच प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, टू इट्स ईच प्रीसीडिंग टर्म, अपने प्रीसीडिंग टर्म में कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया जाए। जैसे देखो A1 हो गया फर्स्ट टर्म, A2 को आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस डी लिख सकते हैं, हाँ या ना। क्या तुम A2 को लिखना चाहो तो A1 प्लस डी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि Yes, sir. इसके बीच में तो कॉमन डिफरेंस सेम है। फिर अगर तुम A3 को लिखना चाहो तो A3 को तुम क्या A1 प्लस 2D लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो ये A1 हो गया, A1 में D जोड़ेंगे तो A2 मिल जाएगा, A2 में D जोड़ेंगे तो A3 मिल जाएगा। तो क्या हम लोग अगर A1 में 2D जोड़ देंगे तो क्या A3 नहीं मिल जाएगा, बोलो तो। Yes, sir. हाँ या ना, जानवी, ऐश्वर्या, आप लोग को समझ में आ रहा है, सजल। Yes, sir. हाँ, Yes, गुड sir. गुड गुड गुड, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से डॉट 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 ऐसे करके हम लोग को n टर्म्स चाहिए, n टर्म्स। तो n टर्म्स क्या मिलेगा, an अगर निकालना हो तो an कैसे मिलेगा बताओ तो। A1 में क्या जोड़ देंगे, देखो एक चीज गौर करना, इसी से गौर हो जाएगा कैसे। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं बताओ तो, कि A1 प्लस डी लिखना है तो क्या तुम A1 प्लस डी को A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो, देखो तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, मतलब A1 प्लस डी हो जाएगा, राइट। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग इसको, हाँ या ना। Yes, sir. इसी को लिखना है तो अब कैसे लिखेंगे तुम बताओ तो ऐश्वर्या, कैसे लिखेंगे, ऐश्वर्या बताओ सर, कैसे लिखेंगे इसको, इसको इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जानवी आप बताइए, तुम बताओ दीपिका। A plus 3 minus 1D. हाँ, A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरीके से डॉट 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 करके हमको an लिखना है तो an को कैसे लिखेंगे, A plus n minus 1D. A1 प्लस n माइनस 1 इंटू, मतलब n, देखो n के जगह पे n बैठ गया, n के जगह पे 3 है, n के जगह पे 2 है, तो ये तो जनरल फॉर्मूला निकल गया n टर्म्स का, n टर्म्स का ये जनरल फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, नोट कर लो इसको। जनरल फॉर्मूला nth टर्म। तो अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ किसी एपी का 10वां टर्म क्या होगा, 10 टर्म क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, n के जगह पे क्या बैठा दीजिएगा, 10.
a plus 10 minus 1 10 d. बैठा दीजिएगा तो आपका 10वां टर्म क्या हो जाएगा, a1 प्लस 9d, हाँ कि ना। Yes sir. हाँ, उसमें तुमको a1 का वैल्यू अगर पता है और d का वैल्यू पता है तो 10वां टर्म निकल जाएगा, हाँ कि ना। Yes sir. नोट कर लो, इसको नोट कर लो। हो गया नोट। Yes sir. चलो अब कुछ पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज write the first term and the common difference. For the following APs, write the first term and the common difference. ठीक है, पहला 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट। इस एपी में देखो, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है, पहला टर्म पूछा जा रहा है, तो किसी भी एपी का पहला टर्म क्या होता है, जहां से वो एपी स्टार्ट हुआ है, राइट। तो क्या बोला, राइट द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, एक क्या हो गया इसका 3 minus 2. 3/2. फर्स्ट टर्म मतलब जहां से एपी स्टार्ट हुआ है वो उसका फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस निकालना हम लोग सीखे क्या, कि हम लोग जो सक्सीडिंग टर्म है उससे प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे, जो आगे वाला टर्म है उससे पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे। तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस अगर चाहिए, तो क्या करेंगे, 1/2 1/2 -3/2, minus 3/2. और चेक करना होगा इसको दूसरा वाला से मैच करके कि -1/2 में जब -1/2 माइनस किया जाएगा, मतलब फिर से आगे वाले टर्म में जब पीछे वाला टर्म माइनस किया जाएगा, तो सेम चीज आ रहा है कि नहीं, जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ पर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होगा तभी हम लोग का बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस एपी में है और कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, चलो इसमें देखो तो माइनस करो, एलसीएम लोग कितना हो जाएगा, 2, हाँ या ना, -2/2 is equal to और यहाँ -1. क्या हो जाएगा, -2/2, तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा देखो तो, -2/2। तो बताओ क्या कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। Yes sir. तो कॉमन डिफरेंस भी पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी का, -1. नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए सबको, ये किसी को कोई दिक्कत हो रहा होगा तो बताना। देखो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है, तो सबको अच्छे से इसको समझना पड़ना, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, तो इसलिए किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। Yes sir, done. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो बताओ इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस।
सिर्फ फर्स्ट टर्म है -5 और कॉमन डिफरेंस है 4। कॉमन डिफरेंस है 4। 4। तुम लोग बताओ, जानवी क्या आया तुम्हारा? ऐश्वर्या, सर सजल, मेरा आप भी सबको क्या फर्स्ट आया? टर्म -5 और कॉमन डिफरेंस हो रहा है। गुड जानवी, क्या आया सजल आपका? फर्स्ट टर्म मतलब कहाँ से एपी स्टार्ट हुआ? एपी स्टार्ट हुआ A1 से, तो A1 है तुम्हारा -5, फर्स्ट टर्म -5। कॉमन डिफरेंस क्या? सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म है -1, फर्स्ट टर्म है -5। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाएगा, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट होगा मेरा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास -1 माइनस माइनस +5, तो 5 में से -1 गया तो कितना हो गया? 4। तो कॉमन डिफरेंस निकल गया 4। इसमें कोई दिक्कत? अब चलो क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें तुमको चेक करना है कि जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो एपी में है कि नहीं है। चेक करना है कि वेरीफाई करना है कि जो दिया गया है वो एपी में है कि नहीं है। नंबर 1, 11, 22, 33, 44। हाँ, तो चेक करने के लिए बस इतना फाइंड करना है कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है कि नहीं। चेक करने का तरीका है कि तुम सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करो, मतलब सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करो, मतलब आगे वाला टर्म में पीछे वाले टर्म को माइनस करो और देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। तो 22 में 11 जाएगा तो कितना आएगा? 11। अब बताओ 33 में 22 जाएगा तो कितना आएगा? 11। 44 में 33 जाएगा तो कितना आएगा? 11। तो क्या देखो, तो सबका डिफरेंस सेम है कि नहीं है? कॉमन Yes, डिफरेंस sir. सेम है कि नहीं है? हाँ बोलो। Yes, sir. तो हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देयरफॉर इट इज इन एपी। हाँ क्या ना, बोल सकते हैं ना? Yes, बोलिएगा। sir. किसी को ऐसा लग रहा है कि एपी में नहीं है ये? चलो दूसरा क्वेश्चन देते हैं, नोट कर लो इसको, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। Yes, sir. Done. आगे दूसरा क्वेश्चन देते हैं। देखो इसको बताओ, -1 -1 -1 -1 डॉट 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 एपी में है कि नहीं है?
ये सिर्फ एपी में है। गुड ऐश्वर्या। जानवी तुमको क्या लगता है एपी में है कि नहीं है? सजल? सर है यस सर है। है। वेरी गुड, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस किया है मतलब -1 माइनस ऑफ -1, तो -1 + 1 आ गया 0। फिर से यहाँ पे भी 0 ही आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो ये तुम्हारा बिल्कुल एपी में है। गुड, चलो बढ़िया बन रहा है। नेक्स्ट, तो √3, √12, √27, √48, बताओ एपी में है कि नहीं है? ये सिर्फ एपी में है। कॉमन डिफरेंस कितना है? सिर्फ कॉमन डिफरेंस √3 आया है। √3 है। बाकी लोगों का बताओ, बाकी लोग बताओ। देखो, √3 है और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 6, 2 × 3। देखो, ये है √3 और अब 12 को लिख सकते हैं 2√3। हाँ कि ना? बोलो बोलो तो ऐश्वर्या, जानवी बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 12 को 2√3? 2 4 2 तो 2 है। हाँ, 27 को क्या लिख सकते हैं? देखो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और फिर 3 से करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या? 3√3। उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 4√3। ऐसे डॉट 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 चलते जाएगा। तो 2√3 में 1√3 गया तो कितना √3 बचा? 1√3। फिर देखो 3√3 में 2√3 माइनस होगा तो कितना √3 बनेगा? 1√3। तो यहाँ से भी कितना बचेगा √3? मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है सबका? कॉमन डिफरेंस कितना है? √3। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी में है कि नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? नहीं सर। ठीक, गुड। चलो ये बताओ तो एपी में है कि नहीं है? 2, 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 डॉट डॉट डॉट। बताओ एपी में है? नो सर, नहीं है, क्यों? कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है सबके लिए।
कॉमन डिफरेंस सेम डिफरेंट। तुम लोगों का सर 1 मिनट बना रहा। बनाओ बनाओ बनाओ। नहीं सर नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं होगा एपी में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। डॉट 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 बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है सब में। कॉमन डिफरेंस देखो सब में अलग अलग आ रहा है, 2 4 8 ऐसे करके आ रहा है। तो मतलब नॉट इन एपी, नॉट इन। दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। चलो अब देखो, अब देखो हम लोग nth टर्म, किसी एपी का nth टर्म क्या होगा? nth टर्म मतलब देखो जिसके बारे में पूछा जाए, nth टर्म तो कुछ भी हो सकता है ना, a1 a2 a3 डॉट 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 कहां तक n। nth टर्म अगर n के जगह पे 100 बैठा दिया जाए तो एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा? 100, हाँ के ना? अगर Yes. n के जगह पे 10 बैठा दिया जाए तो एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा? 10, 10. राइट। तो किसी एपी का nth टर्म निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे अभी कि a प्लस nth टर्म किसी एपी का कैसे होगा, कैसे निकलेगा? a1 प्लस या फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अभी सीखे ना हम लोग, बोलो हाँ के ना? Yes, sir. जहां पे a1 क्या है? फर्स्ट टर्म, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, जहां पे a क्या है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, डी क्या है तुम्हारा? कॉमन डिफरेंस, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, ये है तुम्हारा फार्मूला। तो देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, एपी का 10th टर्म क्या होगा ये तुमको फाइंड करके बताना है, ठीक है। और फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, एपी लिखते हैं। तो इस फॉर्मूला से 10th टर्म निकाल सकते हैं हम लोग। क्या चाहिए? a10 चाहिए, राइट। a10 चाहिए, तो a10 चाहिए तो क्या करेंगे? a10 पहले, सबसे पहले देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ? फर्स्ट टर्म क्या हुआ इसका? 2। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? तो 7 में से कितना बचेगा? 5। सर 47 आ रहा है सर। a10 चाहिए तो a10 के लिए क्या करेंगे? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। मतलब a10 क्या हो जाएगा? a के जगह पे बैठाएंगे 2 प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9, और डी के जगह पे क्या बैठाएंगे? 5। 5. देखो 9 5 जा कितना हो गया? 45 और 2 47, मतलब 10th टर्म एपी का कितना हो गया? 47। हाँ सजल तुम बिल्कुल सही बताए थे, 47। गुड, नोट कर लो। साहिल सर। साहिल, हाँ सर। बहुत लेट ज्वाइन किए तुम। सर नेटवर्क इश्यू था सर, कब से ज्वाइन करने 30 मिनट से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था। चलो कोई नहीं, हाँ नोट कर लो, इसको नोट कर लो।
Yes, sir, done. देखो क्वेश्चन है, फाइंड द इंडिकेटेड term of AP find the indicated term of AP. AP क्या है? बनाओ, आंसर बताओ। The 28th term in 96. कितना आया? 96. 96. 96. Yes, sir. Okay. हाँ, बाकी लोगों का आया? 96 हो रहा है सर। 96 हो रहा है तुम्हारा। जानवी, ऐश्वर्या, आप लोग का? सज्जल, देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n के जगह पे बस 20 पुट होगा और कुछ थोड़ी ना होगा। अब देखो a तुम्हारा 1 है, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 6 माइनस 1 मतलब 5 है, और a 20 निकालना है तो a के जगह पे 1 प्लस 20 माइनस 1 और d के जगह पे क्या है? 5 है। तो ये तुम्हारा हो गया 1 प्लस 19 इंटू 5, तो 19 5 जा 95 और प्लस 1 तो तुम्हारा 96। तो A20 निकल गया तुम्हारा कितना? 96। बोलो किसी को कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत? बोलिए No, जी, sir. किसी को दिक्कत नहीं ना? शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब देखो -4 -7 -10 -13 डॉट 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 फाइंड करो तो। फाइंड करो। Sir, -76 होगा 25th term. क्या होगा? माइनस -76। 76। हाँ सर 76। Yes, sir. ओके, सबका आ गया?
बोलिए, सबका हो गया? जानवी आपका आया? यस सर 72। चलो ठीक, इसको बनाना होगा। जानवी आपसे बन गया? जानवी, सजल, हाँ सर। देख लो फिर भी। ए है तुम्हारा -4, डी कितना हो जाएगा? -7 -4 मतलब -3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब देखो A25 चाहिए तो A + 25 - 1 × D, तो A हो गया -4 + 24 × -3। ठीक है, 24 × -3 करो, कितना हो जाएगा? 20 60 72 -4 -72, ये हो गया -76। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द AP whose nth term is, find the AP whose nth term is 7 - 3n, 7 - 3n। ठीक है, also find its 20th term। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो एक देख लो फिर आगे बताना। बोल रहा है क्या, nth टर्म जो है वो 7 - 3n है। nth टर्म मतलब an जो है वो तुम्हारा 7 - 3n है, राइट? हाँ या ना? an जो है वो तुम्हारा nth टर्म जो है वो तुम्हारा 7 - 3n। तो अगर यहाँ पे n के जगह पे 1 बैठाएंगे तो यहाँ पे भी n के जगह पे 1 बैठेगा, राइट? बोलो हाँ या ना? सर एक बार रिपीट कर दिए ना। हाँ, देखो nth टर्म मेरा दिया है 7 - 3n। nth टर्म क्या होता है? देखो an को, an है ना, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? A + n - 1 × D। अब देखो इसको अगर n के फॉर्म में ही छोड़ दिया जाए ना, तब इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, कि n के फॉर्म में आएगा। जैसे एक तो क्वेश्चन दिखाते तब ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखो 2 4 6 ... AP है। अब हमको इसका nth टर्म चाहिए। अब हमको n क्या है तो नहीं पता है इसमें, कि कौन सा टर्म बोला निकालने, हमको नहीं पता। बोलो नहीं ना पता है? बोलो, यहाँ पे कौन सा टर्म निकालने बोल रहा है, तुमको पता है क्या? नहीं, नहीं पता है, लेकिन हम लोग को क्या AP तो पता है ना? AP तो nth टर्म को कैसे लिखा जाएगा? देखो इसमें बताओ, फर्स्ट टर्म क्या होगा? 2। कॉमन डिफरेंस इसमें क्या होगा बताओ तो? कॉमन डिफरेंस इसमें क्या होगा? सर 2 4 -2 2 होगा, -2 2 होगा। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे A + n - 1 × D। तो देखो nth टर्म क्या है? nth टर्म आएगा, A के जगह पे 2 बैठेगा, n - 1, और D के जगह पे क्या बैठेगा? D के जगह पे भी 2 बैठेगा। तो देखो an कितना आया? अब देखो 2 + 2n - 2 हुआ। देखो तो 2n - 2 हुआ, हाँ के ना? बताओ। अब देखो यहाँ से +2 - 2 कट जाएगा तो n = 2n आ रहा है। n = 2n आ रहा है। अब देखो इससे ये वाला AP बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो अगर n के जगह पे 1 बैठाएंगे तो यहाँ पे भी n के जगह पे 1 बैठेगा, क्या आएगा? देखो तो इससे ये AP तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो nth टर्म कितना है? 2n है। अगर एक n के जगह पे 1 तो 2 × 1 कितना आया? 2। अगर देखो n के जगह पे 2 बैठाते हैं, A2 निकालते तो यहाँ पर भी n के जगह पे 2, 2 2 कितना आया? 4। अगर n के जगह पे 3 बैठाते हैं तो A3 कितना आएगा? देखो तो 2 × 3, 3 2 कितना होता है? 6। देखो तो AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ या ना? बोलो। ये वाला तो ये तुम्हारा क्वेश्चन, nth टर्म, क्या बोले? फिर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हम कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, इसीलिए हम इसका एग्जाम्पल लिए। देखो समझो बात को जरा सा, इसीलिए एग्जाम्पल लिए। सम देखो, nth टर्म को लिख रहे हैं आप किसी एपी का, ठीक है? nth टर्म को लिख रहे हैं जहां पे तुमको कौन सा टर्म निकालना है ये नहीं पता है। देखो ये मेरा एपी था, लेकिन इसमें कौन सा टर्म हमको निकालना है ये नहीं बताया गया है। ध्यान से समझो। तो अगर कौन सा टर्म निकालना है ये नहीं बताया गया है, तो आप यहाँ पे n के जगह पे कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? बताइए, पुट कर सकते हैं कोई वैल्यू? सर अगर हमको n कौन सा टर्म है ये नहीं बताया गया है तो। अभी तक हम लोग एपी पढ़ रहे थे, उसमें बोल रहा था क्या कि 10th टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो, और उसमें तुम्हारा a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, a3 का वैल्यू सब दे के रख रहा था। हाँ या ना? बताओ, सही बात है ना? यस सर। ठीक। यहाँ पर हम लोग को a1 a2 a3 सब कुछ दे के रखा है, लेकिन कौन सा टर्म निकालना है, n क्या होगा, n क्या होगा, ये हमको नहीं बताया है। नहीं ना बताया है, समझो। तो अगर n नहीं बताया है तो n के जगह पे हमको n ही छोड़ना होगा। हाँ के ना? बताओ। यस सर। n के जगह हमको फॉर्मूला, तो अगर हम फॉर्मूला में n के जगह पे n ही छोड़ देंगे और a का वैल्यू बैठा देंगे, d का वैल्यू बैठा देंगे, तो nth टर्म मेरा क्या बन जा रहा है, 2n। nth टर्म मेरा क्या बन जा रहा है, 2n। अब देखो ये ना, nth टर्म जो 2n बन रहा है, इससे आप किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये एपी है, इस एपी में तुम 20th टर्म निकालो और इसमें 20 पुट करके देखो, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इसमें तुम 20th टर्म निकालते हो तो 20वां टर्म क्या होगा बताओ तो? कॉमन डिफरेंस अगर 2 है तो 20th टर्म क्या होगा बताओ? 20th टर्म क्या होगा? a20 क्या होगा? 2 प्लस पुट करो यहाँ 19 पे, इंटू 2। 2 कितना आया, 40 आया ना, 40। यस सर। यहाँ पे पुट करो 20, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 40। आ रहा है 40। मतलब क्या, ये जो nth टर्म है ये इसको डिफाइन कर सकता है, एपी को कर सकता है ना? अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो समझ में आ जाएगा, अब समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, अगर n के जगह पे 1 बैठाते हैं, a1 निकालते हैं, तो यहाँ पे भी n के जगह पे 1 बैठेगा, क्या आएगा बताओ तो? 7 माइनस 3 इंटू 1 कितना होगा, कितना होगा? 4। a2 निकालो, a2 निकालो तो क्या होगा, 7 माइनस 3 इंटू n के जगह पे 2 कितना आएगा, 1। 1। हाँ के ना? a3 निकालो तो 7 माइनस 3 इंटू 3 कितना आया, कितना आया बताओ? -2। माइनस। इसी तरीके से चलो यहां तक से काम हो जाएगा। अब देखो एपी क्या बन गया मेरा, एपी मेरा बन गया 4 1 -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एपी बन गया। अब देखो इसमें से देखो तो कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर 1 में 4 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आएगा, 1 में अगर 4 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आएगा, -3। -4 किया जाए -3 आएगा। बताइए, 1 में 4 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -3 आएगा। हाँ के यस ना? सर। और -2 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, -2 -1, तो ये भी -3 आएगा। मतलब एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 4 और कॉमन डिफरेंस हो गया क्या, -3। अब तुमसे क्या बोला है, 20th टर्म फाइंड करो, 20th टर्म फाइंड करो। तो अब जरा सा देखो ये तुम्हारा एपी बना है इसके कारण। अब चाहे तुम यहाँ पे 20 पुट कर दो, या तुम इस फॉर्मूला में ए का वैल्यू बैठाओ, डी का वैल्यू बैठाओ और 20 पुट कर दो, दोनों में देख लो सेम आंसर आएगा। करके चेक करके बताओ।
क्या आया? सेम आया कि नहीं आया? बोलो बोलो दीपिका। बोलो, आवाज आ रहा है? देखो 20th टर्म फाइंड करना है, तो 820 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 4 प्लस 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा -3। देखो तो 820 क्या निकलेगा 4 प्लस 19 इंटू -3। बताओ ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा कितना 4 माइनस 57। 57 में 4 गया, कितना बचेगा 53। आ रहा है 53? बोलो, इसमें पुट कर लो। हेलो, आवाज जा रहा है? हेलो, सर -53 ना? -53, हाँ। आवाज जा रहा है? हाँ सर जा रहा है। अब देखो इसी में पुट करते हैं इसमें, तो 820 निकाल रहा है, तो देखो 7 माइनस 3 इंटू 20, तो कितना हो गया 7 माइनस 60, कितना आ गया -53। -53। सेम आंसर आया कि नहीं आया? हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो नोट कर लो। एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि तुम लोग का थोड़ा सा क्लियर हो। Find the APU's nth term is 3n minus 5। बनाओ इसको। बनाओ। हाँ जी, क्या आया? सर -2, -2। तो -2, 1, 4 और 7। तुम्हारा क्या आया दीपिका, ऐश्वर्या, जानवी, सजल, क्या आया? -2 1 4। हाँ बिल्कुल, देखो nth टर्म दिया हुआ है मेरा 3n माइनस 5। फर्स्ट टर्म के लिए a1, n की जगह पे 1, तो 3 इंटू 1 माइनस 5 क्या आ जाएगा -2। फिर a2 के जगह पे 3 इंटू 2 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1। a3 के जगह पे 3 इंटू 3 माइनस 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4। ठीक है, ये AP बन गया। अब इसका सर 20th टर्म निकालना है, तो कितना निकलेगा 20th टर्म निकालना है, तो इसी में डायरेक्ट पुट कर लेंगे 20, है ना? तो 3 इंटू 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा 23 जा 60 माइनस 5 55। ये है ना? देखो तो, हाँ सर, हाँ ये कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत है किसी को बताओ। नहीं सर कोई। चलो अब देखो एक कैसे एक तो बनाना सीखो इसको।
find the term and 20th term of the AP क्या है तुम्हारा 5 1 minus 3 5 1 minus 3 minus 7 डॉट डॉट बनाओ। nth टर्म मतलब n के जगह पे n ही रह जाएगा और 20th टर्म मतलब n के जगह पे 20 होगा। आया जी सर आ गया। गुड। तुम्हारा क्या है n is तुम्हारा equal to 20 and 28th term is equal to minus 71. nth टर्म क्या है nth टर्म nth टर्म बताओ। n का वैल्यू नहीं nth टर्म को कैसे लिखेंगे वो पूछ रहा है। देखो फर्स्ट टर्म है तुम्हारा क्या 5 और कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या है 1 minus 5 क्या हो जाएगा -4। हाँ क्या ना। अब 20th टर्म चाहिए तो n is equals to a plus n minus 1 into d। nth टर्म चाहिए मतलब n का वैल्यू नहीं पता है राइट। nth टर्म चाहिए मतलब n का वैल्यू नहीं पता है। nth टर्म तो कुछ भी हो सकता है ना हाँ के ना। तो नहीं पता है तो n चाहिए तो इसको n को n ही छोड़ना होगा तो nth टर्म बनेगा। a1 के जगह पे 5 पुट होगा n के जगह पे n रह जाएगा और d के जगह पे -4 पुट होगा तो nth टर्म तुम्हारा निकल जाएगा 5 प्लस देखो -4n + 4 हाँ के ना बोलते जाना सही है। ठीक है ये हो गया तुम्हारा 5 + 4 ठीक कितना हो गया 5 4 9 - 4 ये निकल गया तुम्हारा nth टर्म। आप लोग इससे निकाले होंगे इस फॉर्मूला से 20th टर्म निकाले होंगे। देखो हम इसी में पुट करके दिखा देते हैं कि देखो मैच कर लेना सही आ रहा है ये 20 निकालो इसी से तो n - 4 × 20 तो 20 × 4 कितना हो गया 80 तो कितना निकल गया 820 -71 है ना। चलो बताओ कोई दिक्कत इस कोई क्वेश्चन दिक्कत से सर पहले हम हाँ बोलो a20 का वैल्यू निकाले थे उसके बाद उसको an के वैल्यू में पुट कर दीजिए तो वो भी सही है ना। कैसे कैसे एन तुम्हारा ये आया था वो सर ऐसे नहीं सर पहले a20 का वैल्यू निकाले थे उसके बाद उससे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निकालने के लिए कहाँ बोला गया तुमको तो nth टर्म निकालने बोला गया ना nth टर्म और nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है nth टर्म में तुमको n का वैल्यू नहीं पता है तो n का वैल्यू अगर तुमको नहीं पता है तो तुम n का वैल्यू कहाँ से डालोगे तो वो n के फॉर्म में ही रह जाएगा ना आंसर। यस nth टर्म तो n के फॉर्म में ही रह जाएगा ना जब तक आपको n का वैल्यू नहीं पता है। देखो हमको n का वैल्यू 20 जब दूसरा क्वेश्चन में बोला गया कि 20 बताओ 20th टर्म तो n के जगह पे हम 20 पुट किए तो 20th टर्म मेरा मिल गया। लेकिन जब तक हमको n का वैल्यू नहीं पता है
तब तक मेरा जो आंसर रहेगा वो n के फॉर्म में ही रहेगा ना, हाँ के ना? यस सर। समझ में आ रहा है बात? यस। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक में बहुत सारा मिलेगा, क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन बनाइएगा सब कुछ जरूर, ठीक है? बनाओगे, डाउट आएगा तो फिर उस पर बात होगा, क्लियर होगा वो। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। साहिल और दीपिका, तुम लोग क्या करना है? साहिल, साहिल आवाज जा रहा है? हाँ सर। साहिल तुम ML अग्रवाल चैट पे ये, हाँ ML अग्रवाल तुम चैट पे अपलोड कर देना फोटो खींच के उसका वर्कशीट का, और दीपिका तुम इसको कर देना ठीक है सर। सलीना पब्लिकेशन, ठीक है? हाँ सर। दीपिका क्लियर? यस सर। सर एक एक्सरसाइज कट हो गया सर, वो भी पोस्ट कर देंगे। हाँ तुम सब अपलोड कर देना, ठीक है? थोड़ा साफ भेजना सब कुछ, दोनों साफ अपलोड करना, क्लियर दिखे, क्वेश्चन दिखे क्लियर साफ साफ। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर।